नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट दिखी गई जब बिटकॉइन गिरकर $67,000 के करीब पहुंचा, जबकि ट्रेडर्स बुधवार की प्रमुख यूएस इन्फ्लेशन रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व मीटिंग के लिए तैयार हैं। बिटकॉइन ने दिन की शुरुआत $70,000 के करीब ट्रेड करते हुए की। इससे पहले कि अमेरिकी सत्र के दौरान $66,170 के 3 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा। ये थोड़ा उछलकर $66,500 के करीब पहुंचा, लेकिन पिछले 24 घंटों में ये अभी भी लगभग 5% नीचे था। इसी अवधि के दौरान ऑल्ट कॉइन में और भी अधिक गिरावट देखी गई, जिसमें कि व्यापक बाजार क्रिप्टो मार्केट बेंचमार्क कॉइन डेस्क 20 इंडेक्स में 6% से अधिक की गिरावट आई, जिसमें सभी 20 कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेड में ट्रेड कर रहे थे। इथेरियम का ईथर $3,500 से नीचे टूट गया और 6.5% नीचे था, जबकि सोलाना डोजकॉइन, कार्डानो और एडीए और चेनलिंक का लिंक 6 to 9% घाटे में रहे। कॉइन क्लास डेटा से पता चलता है कि अचानक हुई इस गिरावट के कारण सभी क्रिप्टो एसेट्स में लेवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग पोजीशन के लिक्विडेशन में $250 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो कि शुक्रवार के $400 मिलियन के लिक्विडेशन के बाद एक हफ्ते में दूसरा महत्वपूर्ण लेवरेज फ्लश है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.42 ट्रिलियन है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 4.13% कम है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट का कुल वॉल्यूम $95.14 बिलियन है, जो कि 43.83% की वृद्धि है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6.47 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 6.80% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $88.61 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 93.14% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.59% है, जो दिन भर में 0.37% की वृद्धि है। सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक क्रिप्टोकॉम को आयरलैंड में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से क्रिप्टोकॉम को देश में क्रिप्टो टू फियाट एक्सचेंज और फियाट वॉलेट सहित अपनी पेशकशों का विस्तार करने की अनुमति मिल गई है। Crypto.com के अध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एरिक एनजियानी ने कहा कि ये स्वीकृति कंपनी की कंप्लायंस और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीबीआई ने आयरलैंड में 15 एंटिटीज को BASPs के रूप में मंजूरी दी है, जिसमें सबसे बड़ा यूएस आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस भी शामिल है। आयरलैंड में रजिस्टर्ड BASPs की पूरी सूची में 7 जून तक 14 एंटिटीज शामिल हैं, जिसमें रिपल, विंकलवॉस ब्रदर्स, जेमिनी एक्सचेंज, मूनपे, स्टैंडर्ड चार्टर्स, ज़ोडिया कस्टडी प्लेटफॉर्म, पेसेफ और अन्य जैसी प्रमुख इंडस्ट्री फर्म शामिल हैं। सीबीआई द्वारा Crypto.com को मंजूरी देना देश में क्रिप्टो इंडस्ट्री में बढ़ती रुचि में एक और माइलस्टोन है। ZK Sync सबसे लंबे समय से चल रहे इथेरियम सेकेंड लेयर प्रोजेक्ट में से एक है, जिसने 21 बिलियन की टोटल सप्लाई में से 3.675 बिलियन टोकन एयर ड्रॉप किए हैं। हालांकि 27 मई तक 6,752,145 टोटल यूनिक एड्रेसेस में से केवल 700,000 एड्रेसेस ही क्वालिफाई हैं। ये प्रोजेक्ट ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच का उपयोग करके वास्तविक उपयोगकर्ताओं की पहचान करने पर केंद्रित है, जिसके लिए 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बातचीत और 10 ERC20 टोकन का ट्रेड करना आवश्यक है। कई लोग मेननेट पर भी इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, खासकर ये देखते हुए कि ZK Sync ज्यादातर मंदी के दौरान चल रहा है। ZK Sync लाइट के लिए उपयोगकर्ताओं को गिटकॉइन पर एक विशिष्ट तरीके से दान करना था या 3 अलग अलग महीनों में लेन देन करना था, लेकिन केवल लाइट वर्जन पर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वास्तविक उपयोगकर्ता और इथेरियम लेयर 2 को पहली बार आजमाता है, क्योंकि ये एक रोमांचक विकास था, तो वे क्वालिफाई नहीं होंगे। ZK Sync लाइट के पहले वर्जन में 2500 एड्रेसेस को 100,000 टोकन दान करने की आवश्यकता थी, जबकि लाखों लोगों को कुछ भी नहीं मिला। इस बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव एयरड्रॉप का मतलब है कि ZK Sync के प्रति इकोसिस्टम में कम अनुचित पक्षपात होगा और इस प्रकार L2s को अधिक निष्पक्ष रूप से आंका जा सकता है। रिसर्च फर्म काइको के अनुसार माइक्रोस्ट्रैटेजी के शेयर्स में इस साल 132% की वृद्धि देखी गई, जो कि BTC एक्सपोजर वाली अन्य कंपनियों से आगे है। ये उछाल आंशिक रूप से शॉर्ट स्क्वीज और यूएस में नई स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के कारण है, जो कि BTC में निवेश करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं। टेस्ला और ब्लॉक ने BTC रखने के बावजूद समान लाभ नहीं देखा। उनके शेयर्स में 10% और 29% की गिरावट आई।
मेटाप्लैनेट और सेमलर साइंटिफिक सहित अन्य फर्म्स ने अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन को शामिल किया है। मेटाप्लैनेट के शेयर्स में घोषणा के बाद 85% की उछाल आई और सेमलर साइंटिफिक में 10% की वृद्धि देखी गई। दिसंबर 2023 में नए क्रिप्टो अकाउंटिंग नियमों को यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की मंजूरी ने भी कॉर्पोरेट एसेट के रूप में बिटकॉइन के आकर्षण को बढ़ा दिया है। इथेरियम स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लीडो को रीस्टेकिंग नामक एक नए ट्रेंड का सामना करना पड़ रहा है, जो कि विवेकेंद्रित वित्त पर इसकी पकड़ को कम करने की धमकी देता है। लीडो डाओ एलडीओ टोकन होल्डर्स का एक संघ मेलो फाइनेंस के साथ साझेदारी कर रहा है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उपयोगकर्ताओं को रीस्टेकिंग वॉलेट में जमा करके यील्ड जनरेट करने की अनुमति देता है और सिम्बायोटिक एक अनुमति रहित रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है। इस पहल के तहत ट्रेडर्स को रीस्टेकिंग टूल तक पहुंच प्राप्त होगी, जो कि लीडो STETH को केंद्र में वापस लाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि लीडो का प्रभुत्व गिर गया है क्योंकि यूजर्स ने एसेट को आइगन लेयर पर स्थानांतरित कर दिया। एक नई सर्विस जो यूजर्स को अतिरिक्त पुरस्कारों के बदले में अन्य नेटवर्क को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए ईथर और STETH जैसी एसेट्स को रीस्टेक करने की अनुमति देती है। पॉलीगॉन ने अगले 10 सालों में ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए $720 मिलियन का कम्युनिटी ट्रेजरी लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव पॉलीगॉन और इथेरियम इकोसिस्टम के डेवलपर्स को सपोर्ट करने का वादा करता है। $720 बिलियन का फंड पहला 35 मिलियन पॉलीगॉन मैटिक टोकन, जो कि लगभग $25 मिलियन के हैं, कम्युनिटी ग्रांट प्रोग्राम के पहले सीजन के लिए एलोकेट करेगा। कम्युनिटी कंसेंसस के थ्रू बनाए गए कम्युनिटी ट्रेजरी हर साल लगभग 100 मिलियन पॉलीगॉन इकोसिस्टम टोकन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि 10 सालों में टोटल 1 बिलियन पोल टोकन्स बनेगा। पहला सीजन बिल्डर्स के लिए 2 ट्रैक ऑफर करता है, जनरल ग्रांट ट्रैक और कंज्यूमर क्रिप्टो ट्रैक। टेथर होल्डिंग्स लिमिटेड, जो कि USDT स्टेबल कॉइन का इशुअर और क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है, अगले 12 महीनों में विभिन्न डील्स में $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। इन्वेस्टमेंट आर्म मशीन में 100 से ज़्यादा पिचेस इवैल्यूएट करता है, मुख्य रूप से स्टार्टअप से और इमर्जिंग मार्केट के लिए ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंफ्रा, AI और बायोटेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करता है। टेथर ने पिछले 2 सालों में इन एरियाज में लगभग $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। टेथर का USDT स्टेबल कॉइन US डॉलर को ट्रैक करता है और लगभग $112.4 बिलियन का मार्केट कैप रखता है। एक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में टेथर ने अपने अधिकतर रिजर्व्स US ट्रेजरी बिल्स और अन्य सिक्योरिटीज में स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट किया है, जिससे कि सब्सटैंशियल प्रॉफिट में वे हैं। टेथर की प्रॉफिटेबिलिटी नोटवर्दी रही है, जिसमें पहले क्वार्टर में $4.5 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया। कंपनी अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा विभिन्न डील्स में चैनलाइज करने और इमर्जिंग मार्केट में इंफ्रा इन्वेस्ट करने का एम रखती है। चिलीज क्रिप्टो करेंसी, जो सोशियोस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है और मोस्ट मेजर फैन टोकन को होस्ट करता है, की मार्केट वैल्यू बढ़कर $1.07 बिलियन से ज्यादा हुई, जो कि 2022 वर्ल्ड कप के आसपास देखे गए लेवल्स के करीब है। फैन टोकन के ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ गए हैं। 24 मई को $170 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर किए गए, जो कि जैन के ज्यादातर दिनों में $25 मिलियन और $57 मिलियन के बीच थे। लिस्टेड फैन टोकन्स की टोटल मार्केट वैल्यू लगभग $413 मिलियन है। इस समर फैन टोकन सेक्टर के लिए एक क्रूशियल टेस्ट हो सकता है, जो कि राफल एंट्रीज, अर्ली टिकट एक्सेस और मर्चेंडाइज डिस्काउंट जैसे पर्क्स ऑफर करता है। क्रिटिक्स इन ट्रेडेबल एसेट्स की स्पेक्युलेटिव और रिस्की नेचर को पॉइंट आउट करते हैं। फैन टोकन एक्टिविटी में ये सर्च फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान देखी गई वॉलेटाइल ट्रेडिंग की याद दिलाती है, जिसमें एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $32 मिलियन से बढ़कर लगभग $300 मिलियन हो गए थे, जो कि 837% का इंक्रीज है। EU इनोवेशन हब पर इंटरनल सिक्योरिटी के एक नए रिपोर्ट ने बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क और दूसरे लेयर 2 सॉल्यूशन को डेटा ऑब्फस्केशन टेक्नोलॉजीज के रूप में पहचाना है, जो कि क्रिमिनल द्वारा अब्यूज किया जा सकता है। रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि लाइटनिंग नेटवर्क के 2 पार्टी मल्टी सिग्नेचर पेमेंट चैनल्स और इसके साथ ही सिर्फ चैनल की ओपनिंग और क्लोजिंग को ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट ने कॉइन मिक्सेस जैसे टोर्नेडो कैश और प्रिवेसी कॉइन जैसे मोनेरो, ज़ी-कैश, ग्रेन और डैश को भी क्रिटिसाइज किया है, जो कि जीरो नॉलेज प्रूफ और लेयर 2 सॉल्यूशन का यूज करके ट्रांजैक्शन डेटा को ऑब्सक्योर करते हैं, जिससे कि इलिसिट क्रिप्टो करेंसी के ओरिजिन को ट्रेस करना लॉ एनफोर्समेंट के लिए मुश्किल हो जाता है।
2024 के पहले हाफ में क्रिप्टोकरेंसी बुल मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देखी है। अक्टूबर 2023 में डिजिटल एसेट ETF अप्रूवल की फॉल्स रूमर्स और जैन 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स में स्पॉट बिटकॉइन ETF की अप्रूवल के साथ 11 जून 2024 तक लगभग 85 मिलियन एड्रेसेस में कम से कम $1 वर्थ का बिटकॉइन या 1400 सैट्स होल्ड किया गया। हिस्टोरिकल स्नैपशॉट दिखाते हैं कि 4 जैन को ऐसे एड्रेसेस की टोटल संख्या लगभग 77.5 मिलियन थी और इसके लगभग 6 महीने में 7.3 मिलियन नए बिटकॉइन एड्रेसेस भी ऐड किए गए, जो कि टोटल 9.51% का इंक्रीज है। BTC मिलियनेयर्स की संख्या भी सब्सटैंशियल रूप से बढ़ गई, 96,736 से बढ़कर 126,733 हुई। हालांकि 2024 में बिटकॉइन मिलियनेयर्स की संख्या बढ़ने से एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना सामने आया है। ऐसे BTC होल्डर्स की संख्या 12 महीने के पीरियड में 70,000 से बढ़ गई और साल के पहले क्वार्टर में 50,000 से ज़्यादा बढ़ी। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।